सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिव्या सक्सेस एकेडमी। सीजी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म कब से भरना है, कब तक आप भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। एक सीजी टेट का जो नोटिफिकेशन है उसका पूरा डिटेल्ड एक वीडियो बनाकर उसमें पूरी इंफॉर्मेशन है, कब भरेंगे, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका पेपर होगा, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजी टेट का सिलेबस क्या होगा। तो ये बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम सिलेबस क्या होगा, क्या कुछ चेंज है सिलेबस में, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये रहा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का जो है पाठ्यक्रम है। ठीक है, देखेंगे ये जो है कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु है। जो भी क्लास 1 से 5 के टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए ये जो है सिलेबस रहेगा। ध्यान से देखिएगा सिलेबस, और इसका जो पूरा पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, देखेंगे क्या बोला है इसमें। पहला जो सब्जेक्ट है आपका क्या है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपका पहला सब्जेक्ट है। और इसमें जो है 30 मार्क्स से कुल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न आपके रहेंगे, 30 अंकों के रहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें है पहला जो यूनिट है आपका है बाल विकास परिचय। इसमें जो भी इंट्रोडक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट का आपको वो पढ़ने के लिए है। जैसे विकास की अवधारणा क्या है, विकास की अवस्थाएं, जैसे जो हम पढ़ रहे थे अभी, जो हमारी क्लासेस चालू हुई है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, स्पेशल प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के एमसीक्यूज कर रहे हैं। वो जो एमसीक्यूज है वो पूरा डिस्कशन बेस्ड है। एक क्वेश्चन में जितने ऑप्शंस है सभी को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। थ्योरी कम प्रैक्टिस सेशन आप उसे कह सकते हैं। ठीक, तो उसमें हमने अभी क्वेश्चन कुछ पढ़ा था जिसमें अभी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात हुई थी, जिसमें हमने गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो जो आप सेशन और सीरीज जो अटेंड कर रहे हैं वो आपका थ्योरी कम प्रैक्टिस सेशन आप बोल सकते हैं, उसमें जरूर से जुड़िएगा। आपकी प्रैक्टिस करते करते जो है थ्योरी क्लियर होती जा रही है बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत ही आसान ढंग से उसे जो है डिजाइन किया गया है। एक बार आप लोग अगर अटेंड नहीं किए होंगे तो उसे देखिएगा जरूर। प्ले लिस्ट में जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई है सारी डली हुई है। क्लास 1, 2, 3 ऐसे करके पूरी क्लासेस वहां पे आपको एक साथ मिल जाएगी। तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड सेशन जरूर से ज्वाइन करिएगा। ठीक, पूरी क्लासेस जो हैं फ्री है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से स्टार्ट हो चुका है, बाकी सब्जेक्ट्स आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को देखते हैं। तो यहाँ पर विकास की अवस्थाएं जैसे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पे देखिए शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास। ठीक है, जितने भी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के टाइप्स क्या क्या है ना। फिजिकल डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सभी की बात यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। विकास को प्रभावित करने वाली बातें, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रही है वो सारी चीजें, जैसे प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती बाद के अनुभव। ठीक, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों का अध्ययन कुछ तरीकों से परिचय, ये सभी जो चीजें हैं ये रहेगी। ये जो टॉपिक है आपका कुल 7 नंबर का आएगा। ठीक है, यहाँ से जितने भी जो भी यूनिट 1 में अभी जितना हमने डिस्कस किया वो सब आपको टोटल जो है 7 मार्क्स का रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं इकाई 2। ठीक है, यूनिट 2 है विकास के पहलू। क्या पहलू है, शारीरिक व गत्यात्मक विकास। ठीक है, शारीरिक नियंत्रण व समन्वयन का विकास। ठीक, नेक्स्ट है संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। ठीक, आगे देखते हैं। इसके जितने भी अंदर टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो रहेगा ये भी आपका कुल जो है 7 नंबर का रहेगा। इसमें जितने भी टॉपिक आपको बताए गए हैं, जैसे कुछ सामान्य सिद्धांत है, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन बढ़ना, यहाँ वृद्धि, विकास, ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण और विकास। ठीक है, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण कितना महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। ठीक है,
कल इस पर हम क्वेश्चन करते वक्त चर्चा भी कर रहे थे। साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण, ये सभी टॉपिक रहेंगे आपके यहाँ पे इस सेशन में। यूनिट 2 में रहेंगे, कुल 7 नंबर का रहेगा ये भी यूनिट आपका। ठीक, अगली देखते हैं यूनिट 3 की बात करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, सीखना एवं संज्ञान का विकास। ठीक, सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी है ना, जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने क्या थ्योरी दी, किस चीज पर बेसिस है उनकी थ्योरी का, संरचनावादी सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, ये सभी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे देखेंगे बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे। ठीक है, सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से आजकल जीन पियाजे से देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें हैं जीन पियाजे, स्कीमा के बारे में बात किए गए हैं। ठीक है, एसिमिलेशन सम्मिलन के बारे में बात है, समायोजन, अकोमोडेशन, व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विलिब्रेशन यानी संतुलितीकरण। ठीक, ये सभी चीजें जो है हम यहाँ पढ़ेंगे यूनिट 3 में। ये कुल 9 नंबर का यूनिट रहेगा आपका, यहाँ से 9 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पियाजे की थ्योरी हो गई और ये सभी जो बिहेवियरिस्ट है, संरचनावादी सामाजिक संकल्पनाएं हैं, यहाँ वाइगोस्की, पियाजे सभी जो है आपके आ जाएंगे। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक, आगे देखते हैं। इसी यूनिट में और भी चीजें हैं, जैसे किशोरों की सोच के लक्षण, किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशवावस्था में से किशोरावस्था तक की सोच, कैसे सोचते हैं बच्चे, किस तरीके से विकास करते हैं, उसकी कड़ियां। ठीक है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, जितनी भी पियाजे की अवस्थाएं है ना, वो सारी अवस्थाओं की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे के सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व, फिर लेव वाइगोस्की भी यहाँ देखने को मिलेगा, रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र। ठीक है, स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट, कल ही हम अपनी क्लास में कर रहे थे। शिक्षक की भूमिका क्या रहती है। ठीक, आगे देखिए, बच्चा एक समाधानकर्ता तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। ठीक है, इसके बारे में। फिर बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां, क्या क्या गलती करते हैं और किस तरीके से, क्या वो गलती इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से सुधारा जाए, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। देन अभिप्रेरणा और सीखना, लर्निंग एंड मोटिवेशन। ठीक, तो ये कुल जो टॉपिक था ये कितने नंबर का था आपका, ये था 9 नंबर का टॉपिक आपका। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे वो 9 नंबर के आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आगे देखते हैं यूनिट 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से अभिप्राय है क्षति, अपंगता, अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ कार्य। ठीक है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, जिस तरीके से हम बात करते हैं सभी बच्चों को लेके चलना है ना, चाहे वो उनको बोलने में तकलीफ हो, लिखने में तकलीफ हो, पढ़ने में तकलीफ हो, सारी डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, ज्ञान और शिक्षा क्रम। शिक्षा क्रम की जरूरत, शिक्षा क्रम की अवधारणा। ठीक है, जितना भी ज्ञान और शिक्षा क्रम से रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ पे पूछी जाएगी। ये कुल जो है 7 नंबर का आपका यूनिट रहेगा। यहाँ से भी जो है 7 नंबर के प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये थे टोटल आपके इतने यूनिट हैं और इतने सारी टॉपिक्स है। ये सारा था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, ये अभी जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ये क्लास 1 से 5 तक के लिए है। जो भी टीचर्स क्लास 1 से 5वीं तक बनना चाहते हैं उनका ये सिलेबस है। ठीक है, सीडीपी का भी हमने देखा, फिर हिंदी का देखते हैं, हिंदी का क्या सिलेबस है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वर्ण विचार। ठीक है, यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला है वर्ण विचार, अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनिया, लिंग, वचन, ये सब रहेगा। संधि समास आपको यहाँ देखने को मिलेगा, है ना। टाइप्स ऑफ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर क्या है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका शब्द विचार, शब्द रूप, शब्द रचना, ये सब सभी चीजें, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सारी चीजें हैं। ठीक, अगला देखते हैं शब्द रचना, इकाई 3। यहाँ पे उपसर्ग, प्रत्यय, समास,
समास के भेद, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सभी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वर्ण विचार से आपको 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, शब्द विचार से 4 नंबर के, इसी तरीके से शब्द रचना से देखेंगे तो 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पद व पद भेद, इसमें क्या आएगा, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, है ना, नाउन, कारक, चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यहाँ से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर क्या है, वाक्य परिचय है। ठीक है, यानी वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम। ठीक है, ये सारे आपको 3 नंबर के देखने को मिलेंगे। रचना, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया। भाषा विकास के चरण क्या है, स्कूल आने से पहले क्या सीख के आते हैं। ठीक है, और बच्चा भाषा कैसे सीखता है, लैंग्वेज से रिलेटेड सभी चीजें हैं। ठीक है, भाषा सीखने की क्षमता, ठीक है, कब अच्छी रहती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया। ठीक, आगे देखते हैं बच्चे में भाषाई क्षमता एवं उसका विकास। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका भाषाई विकास की प्रक्रिया, यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न है। फिर बच्चे में भाषाई क्षमता एवं उसका विकास, ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है। फिर मूल्यांकन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल्यांकन। ऑलमोस्ट जो है बहुत से सब्जेक्ट्स में, यानी आप सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में नहीं देखेंगे, अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये भी चाइल्ड डेवलपमेंट का हिस्सा है। अगर आप पेडागोजी सीडीपी की पढ़ लेते हैं अच्छे से, यानी सीडीपी अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी एकदम आसानी से हो जाएगी सॉल्व, कहीं पे भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मूल्यांकन भी जो आपको वहां पे देखने को मिलेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है। भाषाई विकास की प्रक्रिया, ये सारे टॉपिक्स अच्छे से चाइल्ड डेवलपमेंट अगर पढ़ लिया आप, तो फिर सभी पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन हैं आसानी से आप बना लेंगे। ठीक, क्लियर है। और हमारी जो सीडीपी की एमसीक्यू सीरीज चालू हुई है, जिसमें हम थ्योरी कम प्रैक्टिस आप बोल सकते हैं, उसे अगर आप ज्वाइन कर लिए तो अलग से थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी क्लासेस भी हम अलग से करवाएंगे, ताकि उसमें जो है और डिटेल में पढ़ सके चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये अंग्रेजी इंग्लिश का है, इंग्लिश का पार्ट। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको हमारे चैनल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जुड़िएगा, पूरा लाभ लीजिए। इवन जो सी टेट, सीजी टेट, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, सभी को वीडियोस भेज दीजिए, शेयर करिए क्लासेस, ताकि वो भी जो है बेनिफिट ले सके क्लासेस का। हम जो है फ्री क्लासेस बिना कोई कॉस्ट के प्रोवाइड कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे हो रही है सारी क्लासेस, प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हो रही है, अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डेड जरूर देखिएगा। ठीक, देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ से भी अंग्रेजी में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आपको मिलेंगे। जहाँ पे देखिए कॉम्प्रीहेंशन के 15 आपको नंबर देखने को सीधा सीधा मिल रहे हैं, है ना। 2 अनसीन प्रोज पैसेज रहेंगे विद क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें आपको 7 मार्क के कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन रहेंगे, ग्रामर के 4 नंबर के और वोकैबुलरी के 4 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोटा मोटी 15 नंबर आपको पूरा का पूरा मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, पूरा स्कोरिंग पार्ट है। ग्रामर करना है, वोकैबुलरी करना है और कॉम्प्रीहेंशन करना है। ठीक, तो ये इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करा देंगे। इंग्लिश को भी इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि आराम से 30 में से आपका कोशिश करेंगे कि 30 तो आ ही जाए, बस आप रेगुलर क्लासेस जो है अटेंड करिएगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे आगे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। पेडागोजी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेडागोजी की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे, इंग्लिश की पेडागोजी रॉन्ग होने का, गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो पेडागोजी की यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं लेंगे। लर्निंग एंड एक्विजिशन, ठीक है, भाषा अर्जन और भाषा सीखने के बारे में है, 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग 1 मार्क का क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, role of listening and speaking function of language and how children use it as a tool, यानी सुनना और बोलने के बारे में है ना, और किस तरीके से बच्चा जो है सुनना और सीखने को जो है एक टूल की तरह वे यूज करता है, इसके बारे में है, ये 2 मार्क्स का रहेगा। फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन रोल ऑफ ग्रामर, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है ग्रामर का इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक,
आगे देखते हैं, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ से आपको 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। लैंग्वेज स्किल्स की अगर हम बात करें, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स। अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही इसमें जो गलती है वो सबसे ज्यादा यहीं पे होती है, छोटी छोटी चीजें हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। अच्छे से पढ़ेंगे इसको। इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, बहुत बारीक बारीक से चेंजेस रहते हैं और कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यहीं पे देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। फिर ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर रेमेडियल टीचिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 15 क्वेश्चन आपके टोटल जो है वो पेडागोजी से हो रहे हैं। ठीक है, और 15 क्वेश्चन जो है आपके कहाँ से हो रहे हैं, यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से हो रहे हैं। एकदम आसान है, बहुत डिफिकल्ट मानते हैं लोग, इंग्लिश एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको एक आसान तरीके से पढ़ेंगे, एक ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे आसान मैं कहूँ तो इंग्लिश ही है। एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, डेली क्लास अटेंड करिए, 30 में से 30 नंबर वहां से पक्का है। बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी आपको वहीं से, अगर आप वो स्ट्रॉन्ग कर लिए अपना पार्ट, तो बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी बहुत आसान हो जाएंगी। इंग्लिश की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, चाहे आप कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट ले लीजिए, चाहे आप पेडागोजी का पार्ट ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन सभी कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन के 15 नंबर और 15 नंबर आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ देखेंगे, ये है आपका गणित का, मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो अभी हमने देखा सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी का सिलेबस, अब ये है गणित का, मैथमेटिक्स का सिलेबस। 30 मार्क्स के टोटल 30 प्रश्न आपको यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। ठीक, देखते हैं गणित की प्रकृति। ठीक है, पहला यूनिट गणित की प्रकृति हो गई, दूसरा गणित सीखना सिखाना हुआ, आकलन हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें काफी कुछ दिया गया है, जैसे सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल। तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस के साथ साथ आपको पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस करना जरूरी है। सिर्फ थ्योरेटिकल जो है पार्ट या प्रैक्टिकल पार्ट ऐसा नहीं है, कोई एक पार्ट पे हम फोकस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस भी, पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी मैथमेटिक्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैथमेटिक्स की पेडागोजी की भी चिंता नहीं करेंगे, वो भी आसानी से करवा देंगे। बिल्कुल क्लासेस में जुड़ जाइए, डेली अटेंड करिए, सभी कुछ आपका आसानी से हो जाएगा। गणित की प्रकृति क्या रहेगी, गणितीय विचार किस तरीके विकसित होते हैं। ठीक है, गणित का स्वरूप क्या है, गणितीय तरीके से सोचना। ठीक है, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, ये 7 नंबर का प्रश्न है। फिर यहाँ गणित सीखना सिखाना आकलन, यहाँ से 7 नंबर का आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इकाई 3, यहाँ यूनिट 1 और यूनिट 2 में साथ साथ 14 नंबर के क्वेश्चंस है, पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वहां से। ठीक है, अब यूनिट 3 देख लीजिए, यहाँ पे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय का माप, संख्याएं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये कितने पार्ट है यूनिट 3 के, आपको देखिए यूनिट 3 के टोटल 8 10 कितने पार्ट है, 16 पार्ट है यूनिट 3 के। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा। देख लीजिए फटाफट से, दशमलव प्रणाली, संख्याएं, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न। ठीक है, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, वर्गमूल, ये सभी चीजें हैं, औसत, प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा साधारण ब्याज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अनुपात, समानुपात के नियम, चाल, समय, दूरी, क्षेत्रफल, परिणाम, आयतन। ठीक है, ये सभी चीजें आपको मिलेगी। समय, ठीक है, अनुपात, समानुपात, अनुपात के नियम। ठीक है, ये सभी चीजें जो है मैथमेटिक्स की मिलेगी। यानी आपका देखिए यहाँ पे क्लियर दिया है कि आपको 7 नंबर का यहाँ से पेडागोजिकल क्वेश्चन बन रहा है, 7 नंबर का यहाँ से पेडागोजिकल क्वेश्चन बन रहा है, कितना हो गया 14 नंबर, और बचे कितने नंबर, 14 नंबर के बाद उतने जितने भी नंबर है आपके। ठीक है, कितना हो गया आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है।
ठीक है, आप 15 नंबर मान के चलिए पेडागोजी का होगा और 15 नंबर आपका क्वेश्चंस का होगा, तो उस हिसाब से तैयारी करेंगे। ठीक है, पेडागोजी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन भूमिका निभाती है ना। पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है उसमें आसानी से आप मार्क्स खींच सकते हैं। ठीक है, जो ज्यादा पढ़ नहीं सकते हैं वो सीडीपी की क्लासेस ज्वाइन करिए, अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी की अलग से क्लास करवाएंगे, जहां पे आप चाहे बोलिए साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सभी के पेडागोजिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने देखा सीडीपी हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का सिलेबस, अब ये है एनवायरमेंट का सिलेबस। यहाँ पे भी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पेपर 1 का सिलेबस है। ठीक है, पेपर 2 का अलग रहेगा। यहाँ पे क्या है, स्वयं के पर्यावरण को समझना, पहला यूनिट। ठीक है, यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न है। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ क्या रहेगी, 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाए, ये भी क्वेश्चन है ना। यहाँ पे 3 नंबर का आपको प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। फिर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न, और पर्यावरण अध्ययन व कक्षा कक्ष की गतिविधियां, यहाँ से आपको 4 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर परिवार के बारे में है, अपने शरीर की देखभाल कैसे करें, पूरा डिटेल है इसके बारे में। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र, ये टोटल 8 यूनिट है। ठीक है, तो ये पूरा रहेगा आपका किसमें, एनवायरमेंट में। 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और कोई आपको डाउट आता है ना, कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और कौन सा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका रहता है पेपर 1 में, जिसका सिलेबस हमने पूरी तरीके से डिस्कस किया है, कितने नंबर के कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जो है ये भी 2025 का सिलेबस है, पार्ट 1 टीचिंग एलिजिबिलिटी फॉर क्लासेस 1 to 5। ठीक है, ये जो है सेम सिलेबस है आपका, इंग्लिश में बस दे दिया है। ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, आप वहां से जो है ये क्वेश्चंस चाहे आप हिंदी में देखना चाहें, इंग्लिश में देखना चाहें, कैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज है, वही आपको इंग्लिश में यहाँ पर दे दी है। ठीक है, ठीक है, तो ये सिलेबस आप देख लीजिएगा, ये था पेपर 1 का सिलेबस आपका। ठीक, अब देखेंगे पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 का सिलेबस क्या है ना। कई लोग हैं जो पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो पेपर 2 के लिए क्या सिलेबस रहेगा वो भी देख लेते हैं फटाफट से। ये है 6वीं से 8वीं तक अध्यापन पात्रता हेतु। ठीक, देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे बहुत से टॉपिक्स आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, लेवल में फर्क आएगा आपको। ठीक है, जो 1 to 5 है वो थोड़े कम लेवल के क्वेश्चन रहते हैं और 6 to 8 में हायर द लेवल। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे यूनिट 1 में सेम है, 30 अंकों के आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, बच्चे के विकास से लेके आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सीधा सीधा दे दिया है बच्चे का विकास, है ना। यहाँ पे उच्च प्राथमिक शाला के बालक जो हैं उनके लिए है विकास की अवधारणाएं क्या है ना, पूरी चीजें दे दी गई है। यहाँ पे बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वाले के मध्य, व्यक्तित्व विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जितनी है, भाषाई विभिन्नता जितनी है, पूरे टॉपिक्स दे दिया है। यानी बच्चे का विकास जो है उसके टोटल क्वेश्चन जो है 15 नंबर के यहाँ से देखने को मिलेंगे। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को समझना, यहाँ से आपको 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक, आगे देखेंगे सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, यहाँ से आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, सीडीपी की बस जो है एमसीक्यू की सीरीज जो चल रही है उसे अटेंड करते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप सी टेट दे, सीजी टेट दे, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जामिनेशन का लेवल देखते हुए, हर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं हम लेके आ रहे हैं, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें। तो ये था सीडीपी का हमारा सिलेबस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, बाल विकास का सिलेबस था, जिसमें बच्चे का विकास पे 15 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, समावेशी शिक्षा पर 5 और सीखना एवं शिक्षा शास्त्र पर 10 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हिंदी का सिलेबस। देखिए यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन
30 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। वर्ण विचार है, सेम चीजें हैं, ठीक है। लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर का प्रश्न। शब्द विचार से आपको 6 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, देशज, विदेशज, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, उसके भेद, है ना, ये सब सभी चीजें अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यहाँ से 5-6 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको सभी सब्जेक्ट की, तो बिल्कुल निश्चिंत होके चैनल से जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, नहीं तो क्लास पता चला चालू हो गई है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्लास चल रही है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा, ठीक। यहाँ पे शब्द विचार, फिर पद व पद भेद, ठीक है। यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न है। संज्ञा, संख्या के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, ये है सभी। फिर वाक्य परिचय जो है 2 नंबर का है। विराम चिन्ह जो है प्रमुख प्रकार 2 नंबर के। रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां 4 नंबर। अपठित गद्यांश 3 नंबर। भाषाई कौशल का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन, पठन कौशल, ये सभी चीजें जो है ये 3 नंबर की। ये देखिए यहाँ से ये पूरा हिंदी का आपका सिलेबस है। आराम से बैठ के आप देख सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा, ठीक है। बाकी एक जो ओवरऑल व्यू है, रिव्यू जो है, हम इसको देख रहे हैं कि क्या क्या जो है, कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर का पूछा जा रहा है, ठीक। आगे देखेंगे, ये आपका अंग्रेजी का सिलेबस है। 3 सब्जेक्ट्स तो आपको कॉमन देखने को मिल गए, आप समझ लीजिए सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी। ये तीनों की प्रिपरेशन जो है, चाहे आपका सी टेट, सीजी टेट, शिक्षक भर्ती हो, साथ में जो है लग जाइए, अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करिए कि कोई भी आपका एग्जाम हो आसानी से निकल जाए। सेम चीज है यहाँ भी, अनसीन पैसेज जो आपको प्रोस पैसेज दे दिया जाएगा वो 15 नंबर के आपके रहेंगे, ठीक है। 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन से रहेगा, 3 नंबर का ग्रामर का, और 2 नंबर की आपकी यहाँ वोकैबुलरी पूछी जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए अनसीन पोयम देगा, पैसेज अलग है, पोयम अलग है, ठीक है। पैसेज का जो था आपका यहाँ पे कितने नंबर थे, हो रहे थे 10 नंबर, और यहाँ पे 5 नंबर आपका पोयम से पूछा जाएगा, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन 3 नंबर का देखने को मिलेगा और वोकैबुलरी 2 नंबर का देखने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है इंग्लिश के सेक्शन की, हम पूरा जो है डिटेल में आसानी से पढ़ने वाले हैं। पेडागोजी जो है 15 नंबर की मिलेगी, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, सेम ही चीज है बट एक डीपर लेवल में यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पे या तो आपको यहाँ पे ईवीएस आपको पेपर 2 में देखने को नहीं मिलेगा, या तो आपको रहेगा गणित और विज्ञान, है ना, जहाँ पे आपको 30 नंबर के गणित और 30 नंबर का विज्ञान, ये कंबाइंड पेपर है, साइंस एंड मैथ्स का रहता है। या तो आपको साइंस एंड मैथ्स 60 नंबर का देखने को मिलेगा, या सोशल साइंस आपको 60 नंबर का देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आप उस हिसाब से, और जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उस हिसाब से जो है आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए 30 अंकों के बहुविकल्पी प्रश्न गणित के तथा 30 अंकों के विज्ञान के पूछे जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पेडागोजी के कम से कम 60 नंबर का जो ये प्रश्न पत्र बनेगा क्वेश्चन पेपर में से 20 नंबर के आपके पेडागोजी ही आती है, ठीक। देखेंगे गणित की प्रकृति, गणित का सीखना, सिखाना, आकलन, ये देखिए यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न, ये पूरा पेडागोजी है, ठीक है। ये पूरा 5 नंबर का जितना प्रश्न है पेडागोजी है ये, ठीक। आगे देखिए इकाई 2, ठीक है। यहाँ गुणनखंड, समीकरण, सभी चीज है, बीजीअंक, ब्रांक, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर का ये जो है पेपर बन रहा है। इकाई 3 में ब्याज, अनुपात, समानुपात, ठीक है, समय, दूरी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी चीजें यहाँ पे मिलेगी। इकाई 4 क्या है, रेखा तथा कोण, ठीक है, समतलीय आकृतियां, ये सभी चीजें हैं, इसमें आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से समतलीय आकृतियां का क्षेत्रफल, सांख्यिकीय, सजीव, सजीवों के लक्षण, ठीक है, सजीवों की संरचना, हमारा पर्यावरण, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, बल एवं गति, है ना, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स खत्म होते ही साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये मैथ्स और साइंस का ये कंबाइंड आपको सिलेबस देखने को मिल रहा है। बल एवं गति, ऊष्मा, ठीक है। इकाई 9 से आपको यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से आपको कितने नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये आराम से यहाँ पे पूरी तरीके से दिया है ताकि आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सके, ठीक। यहाँ पे देखिए प्रकाश से रिलेटेड जो है 6 नंबर के प्रश्न आपके बन रहे हैं, ठीक है।
मैग्नेट, चुंबक, ये सभी चीजें इसमें है। फिर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ये 10 नंबर के प्रश्न है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर पदार्थ की संरचना 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक। तो ये पूरा जो टॉपिक है ये था आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स का टॉपिक था। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, काफी अच्छा खासा पोर्शन दिया है, ठीक है। बस आपको एक ट्रिक होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है ना, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, पेडागोजी पे कितना कंसंट्रेट करना चाहिए, सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए जो है बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल जो है आप क्लासेस अटेंड करते जाइए, बाकी पूरी प्रिपरेशन आपकी करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा था साइंस मैथ्स का पोर्शन पीडीएफ में, बाकी आप पूरा और डिटेल में देख सकते हैं। या ये सोशल साइंस के 60 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे, 60 अंकों के 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए भारतीय समाज है ना, पहला इकाई, जिसमें 4 नंबर के आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से 4 नंबर के प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य से 4 नंबर के। फिर भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ये सब में 4 नंबर के। फिर मुगल साम्राज्य से 4 नंबर के। ब्रिटिश शासन से आपके 4 नंबर के प्रश्न है। भारतीय संविधान से 4 नंबर के। फिर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संरचना से 4 नंबर के प्रश्न है। फिर पृथ्वी के प्रमुख घटक से 4 नंबर का प्रश्न है। भारत का अध्ययन से 4 नंबर का प्रश्न, और उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन से रिलेटेड 5 नंबर का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, यहाँ देखिए इतिहास एवं संस्कृति से 5 नंबर का प्रश्न है। देख लीजिए यहाँ पे क्लियर बोला है पेडागोजिकल इश्यूज, पेडागोजी के 10 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से क्लियर बोल दिया गया है, ये टॉपिक से आपको प्रश्न आएंगे। पेडागोजी किसी भी सब्जेक्ट की हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बस आप क्लासेस में जुड़ते जाइए। तो ये था हमारा आज का पूरा, ये पेपर 2 का सिलेबस खत्म होता है। पेडागोजी के यहाँ 10 प्रश्न बोल रहा है, 10 तो नहीं, ज्यादा ही प्रश्न पूछा जाता है पेडागोजी में, क्योंकि 60 नंबर का टोटल पेपर रहता है। आपको कम से कम 15 से 20 नंबर की पेडागोजी जो है देखने को मिलती है। 10 नंबर की तो कहा ही जा रहा है, कभी कभी 15, 18 ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होती है पेडागोजी। तो पेडागोजी का पार्ट जो है छोड़ना नहीं है, सिर्फ टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, पेडागोजी भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ताकि मार्क्स जो है एलिजिबल होने के चांसेस ज्यादा बने। कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि समझ में आए किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये था, इस तरीके से जो है हमने पढ़ा था। सीजी टेट का फॉर्म आ चुका है ना, आप देखे होंगे वीडियो, कब होगा आपका एग्जाम, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये तक जानकारी दे दी गई है। कब फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है, सारी डिटेल्स हमने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है, आप देख सकते हैं। साथ ही सी टेट का भी ये बहुत अच्छा चांस है कि सी टेट का भी जो नोटिफिकेशन है आ चुका है, और फॉर्म जो है जल्द ही आपके निकल जाएंगे। जब भी आपका फॉर्म आता है, ऑफिशियली आउट होता है, तो आपको बता दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहिए। तो सी टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें बता दिया गया है कि 8 फरवरी को आपका सी टेट का पेपर होगा, ठीक है। इसकी भी पूरी तैयारी हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। साथ ही यहाँ पे केवीएस की, एनवीएस की बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, चाहे आप पीआरटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, या फिर पीजीटी की बात करें। 14,000 से ज्यादा वैकेंसी है। इसके बारे में क्या नोटिफिकेशन आया है, किस तरीके से जो है एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने एज के होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, है ना, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, इसकी पूरी जानकारी यूट्यूब पे हमने प्रोवाइड कर दी, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक। कब से फॉर्म भरना है, ये सारी चीजें, और कब तक भर सकते हैं, सभी चीजें दी हुई है वीडियो में। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक। तो सी टेट, सीजी टेट, शिक्षक भर्ती, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, पूरी प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, ठीक है। चाहे आप डेली लाइव क्लासेस की बात करें, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशंस की बात करें, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो जितने भी बन सकते हैं, चांस है कि हाँ ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस जो है बनने के चांस है, आ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस है। थ्योरी क्लास भी ली जाएगी, साथ में डाउट क्लास, जितने भी क्लासेस हैं अटेंड करिए, है ना। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, फ्री क्लासेस है, कोई भी आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, केवल आना है, ठीक है। और नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको पता लगे
कि आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। अगर लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में रिकॉर्डिंग देखिएगा, एक कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा, ताकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप नोट डाउन करें, बाद में सिर्फ रिवाइज कर लेंगे एग्जाम टाइम पे तो भी आसानी से हो जाएगा। तो ये जो चैनल है दिव्या सक्सेस एकेडमी नाम से, यूट्यूब में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में है। क्लासेस जो है आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ्स वगैरह जितने भी है सभी प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो क्लासेस का लिंक है वो भी आपको टेलीग्राम में डेली देखने को मिलता है। तो अगर सपोज आप इधर उधर कनेक्टेड नहीं है तो टेलीग्राम सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम में भी बहुत ऐसी खबरें डलती हैं, कुछ लिंक्स डलते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डलती है जो कभी कभी यूट्यूब और टेलीग्राम में नहीं देखने को मिलती। तो इंस्टाग्राम पे भी जो है चैनल है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइव क्लासेस में डेली कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ठीक है, अभी फिलहाल जो चल रही है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है जोरों शोरों से, वो है सीटेट सीजीटेट शिक्षक भर्ती को लेके सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्लासेस, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं हम सॉल्व कर रहे हैं, और बहुत ही जो है मजा आ रहा है सॉल्व करने में, और आसान तरीके से एक नई स्ट्रैटेजी के साथ हम सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चंस की गिनती पे नहीं जा रहे हैं, 200-500 क्वेश्चन हम जो है समझते हुए चल रहे हैं। थ्योरी कम प्रैक्टिस सेशन आप बोल सकते हैं इसको। जरूर से जुड़िएगा, लाइव अटेंड करने का एक मजा अलग है, इंटरेक्टिव होती है क्लासेस जो है, हम चर्चा करते हुए सॉल्व करते हुए चलते हैं तो एक अलग ही मजा आता है। ठीक, तो ये है सीजी टेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म, कि कब नोटिफिकेशन जो आया था जिसमें पता लिखा है कि कब होगा आपका आवेदन, कब से शुरू है। तो 13 नवंबर से जो है आपका एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए 13 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, 8 दिसंबर तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। 8 दिसंबर तक आपको लास्ट डेट दी गई है, और फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 3 दिन दिए हैं आपको, 9, 10 और 11, 11 की शाम 5 बजे तक आप करेक्ट कर लेते हैं तो ठीक है। और अगर गलत वाला जो फॉर्म है उसके साथ आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो भी कोई मतलब नहीं होगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। फिर परीक्षा की तिथि देखिए यहाँ पे दी हुई है 1 फरवरी, 1 फरवरी को आपका पेपर होगा। साथ ही पहला जो शिफ्ट है पेपर 1 क्लास 1 से 5 के लिए, उसका जो पेपर है 9:30 से 12:15 बजे तक होगा, और पेपर 2 क्लास 6 से 8 तक के लिए जो है उसका पेपर 3 से पौने 6 बजे तक होगा। ठीक है, और सभी डिटेल्स आपको व्यापम की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। बहुत सी जगह ऐसा होता है जहाँ फेक न्यूज आपको मिल रही है ना, कुछ न्यूज जो है आ जाती है जो कि रियलिटी रहती नहीं है, बाद में पता चलता है अरे फेक न्यूज थी। तो वैसी कोई न्यूज पर बिलीव नहीं करेंगे, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जहां से आपको मिल रही है वहीं जो है ध्यान देंगे, बाकी किसी जगह नहीं। तो आप व्यापम की वेबसाइट पे ही रिलाय करेंगे। 23 तारीख को, 23 जनवरी को आपको पता लग जाएगा आपका एग्जामिनेशन कहाँ है, कौन सा सेंटर है, एडमिट कार्ड आ जाएगा। 20 जो है एग्जामिनेशन केंद्र बनाए गए हैं, ये सभी केंद्र हैं जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो है हमने अपना टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ डाल चुके हैं, और बाकी आज जो है सिलेबस का भी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी कुछ क्वेरी है आपकी, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट करके बताएंगे, और डेली जो है कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव क्लासेस में जुड़े। ठीक है, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगती है हमारे चैनल में बिल्कुल आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, अपडेट्स के साथ हम आते हैं आपके सामने। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलते हैं अपनी क्लासेस में, चाहे आप सीजी टेट पेपर 1, सीजी टेट पेपर 2, सी टेट पेपर 1, सी टेट पेपर 2, शिक्षक भर्ती का पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, आप जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय अभी बहुत कम है, सिर्फ 2 से 3 महीने का समय है आपका सी टेट और सीजी टेट के लिए। फरवरी में पेपर है, नवंबर जो है आधा समझ लीजिए हो गया है, दिसंबर और जनवरी 2 महीने आपके बचते हैं, तो बहुत ही कम समय है। शिक्षक भर्ती कब आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है, सीजी टेट खत्म होते ही शायद हो सकता है आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिले। तो इसीलिए प्रिपरेशन जो है अपनी जारी रखेंगे, और डेली अपडेट्स आ रहे हैं कुछ ना कुछ शिक्षक भर्ती को लेके, कुछ भी अपडेट आता है, इन्फॉर्मेशन आती है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो भी सीजी टेट सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो सिलेबस देख लें, पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, और उस हिसाब से जो है तैयारी स्टार्ट कर दें। आप सभी को ऑल द बेस्ट।